अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम में लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फराह। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आज भी कुछ मज़ेदार सा बनने जा रहा है, कुछ डिफरेंट बनने जा रहा है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन बनने जा रहा है। एंड अगेन वही बात कि जो सही पोर्शन होता है, कैलोरी काउंट खाना होता है, वो सेहत के लिए मुनासिब रहता है। ज़रूरी नहीं होता कि जी हम फास्ट फूड अवॉइड कर दें या फिर हम थोड़ा सा तरी वाला खाना ना खाएं, हैवी मील्स ना खाएं। देखिए जी, हर तरह का खाना चाहिए, हर फूड ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर उसका पोर्शन साइज सही होगा तो कभी नुकसानदेह नहीं होगा। पाई खाएं, निहारी खाएं, चाइनीज़ फूड खाएं, इटालियन फूड खाएं, डाइट फूड खाएं, ये सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें या बिल्कुल लो कैलोरीज फूड की बात करें। देखें जी, खाना कोई भी खाना हो, हर खाने की अपनी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर जायके होते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है जब मैं इतने मज़ेदार खानों का नाम ले रही होती हूँ। और बिकॉज देखें, जो हमारी फील्ड है कलनरी से रिलेटेड है, बेकिंग पेटिसरी से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो हम जब बात कर रहे होते हैं खानों की, होटल की, जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक फिल्म चल रही है और सारी बातें, सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं। सो ये बड़ी ब्यूटी होती है कि जब आप अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, सो पीछे आपके पास इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारी बातें इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं जो कि आप गुजार चुके होते हैं और एग्जिस्टिंग टाइम में आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं चीज़ों में, मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आती जा रही हैं, लेकिन साथ साथ उसके इस्तेमाल के लिए जो हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, हम खुद भी उन ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। बिकॉज देखें जी, अगर हम खुद अपने आप को वक्त की जिद्दत के हिसाब से मॉडिफाई नहीं करेंगे, उन ट्रेनिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हम आने वाले जूनियर्स को कैसे सिखाएंगे। सो सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना कि जी लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो दिस इज़ 101% ट्रू कि सीखने का अमल तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो या फिर जी आप छोटे हों, बड़े हों, सिखाने वाला कोई छोटा हो या बड़ा हो, ज़िंदगी के हर हिस्से में आप सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ वक्त के तजर्बात से चीज़ें सीख जाते हैं। सो यही अवामिल है जो चीज़ें आपकी जो ज़िंदगी में शामिल होती हैं, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बना रही होती हैं, प्रोफेशनल बना रही होती हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड्स की तरफ आपको लेकर जा रही होती हैं। आज भी हम क्या बनाने जा रहे हैं, चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं आज क्या रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। जहां हम अपनी किचन की तरफ चलते हैं, वहीं पे हम बात करते हैं स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग्स का भी जो है ख्याल रखा जा रहा होता है। एक वक्त था जब हम बात करते थे कि जी असातिज़ा कराम हो या हमारे बड़े हों, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो बड़े जो है तरबियत किया करते थे छोटों की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, थोड़ा सा छोटों में भी चेंज आया, कुछ बड़ों में भी चेंज आता गया। और अभी भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे तरबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है। ऐसी दर्सगाहें मौजूद हैं जहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल जो है ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती, साथ साथ तरबियत का भी ख्याल रखा जा रहा होता है। ऐसे ट्रेनर्स भी मौजूद हैं जो कि सिर्फ ये काम नहीं होता कि जी एकेडमिक्स पढ़ा दिया या प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे दी, वो आज भी ग्रूमिंग्स का ध्यान रखते हैं, तरबियत का ध्यान रखते हैं। तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ सिखा रहा होता है, वहाँ पे आपकी ग्रूमिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है, आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड्स का ख्याल रखा जा रहा होता है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक पूरा सिविलाइज्ड, बीइंग अ सिविलाइज्ड ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ों को हम आपकी तरबियत का हिस्सा बनाएं। सो आप कॉल कर सकते हैं 0311175455 पे, विज़िट कर सकते हैं आप हमारा स्किल्सन का पेज जो कि फेसबुक पे है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी स्किल्सन के नाम से है, जहाँ पे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं 0316881020 पे, जहाँ पे आप ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे होते हैं, बहुत सारे काम आप सीख रहे होते हैं, वहीं पे
खुद से एक बिजनेस करना, किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कोई छोटी बात नहीं होती। बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप छोटे सेटअप पे कोई काम करना चाहें, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहें या फिर कोई आउटलेट लेके आप काम करना चाहें, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, मैन्यूअल रिक्वायर्ड होता है, फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, फिर आपके पास वो ट्रेनिंग्स मौजूद होना ज़रूरी है जिससे आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। सो ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ड्रिवन ग्रुप फॉर ओवरहेड्स कस्टमर ऑफ culinary arts एंड होटल मैनेजमेंट। अगेन मुझे हिचकियाँ आती है 6 से 7 बहुत ज़्यादा, ये मुअम्मा मैं आज तक हल नहीं कर सकी ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। सो आप लोग में से कोई है जो मुझे बहुत शिद्दत से, और वो 6 से 7 ही याद करते या करती हैं, ये बड़ा मामला है, इस पर मैं रिसर्च करूँगी एक दिन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मंचूरियन और एग राइस। दीज आर नॉट एग फ्राइड राइस, इट्स अ काइंड ऑफ एग राइस, तो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। सो ये भी बनाने जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मैश पोटैटो नज़र आ रहे हैं, बॉयल और मैश पोटैटो जो कि 500 ग्राम हमारे पास मौजूद हैं। फाइन मैश पोटैटो है ये। इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है उसको करने जाते हैं कि जी हमें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है और क्या करना है। अगेन फ्राइंग पैन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेड कॉलीफ्लावर यानी कौन सी गोभी, फूल गोभी मौजूद है। सो 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। दो टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। ये डिज़र्ट स्पून है मेरे पास, तो हम इसको एक और शामिल कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की फूल गोभी जिसे अच्छे से कद्दूकश से ग्रेट कर लिया है। ठीक है जी, ये देखें ये ग्रेटेड फूल गोभी मौजूद है, इसको हम ऑयल में ऐड करेंगे। ठीक है जी, साथ में हमारे पास 2 दरमियानी साइज़ की गाजर, सीजनल गाजर होगी, वो रेड कलर की होगी, तो सो वी हैव टू चेक कि जी वो बहुत जूसी ना हो। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये ऑरेंज वाली गाजर हो तो 2 दरमियानी गाजर ग्रेट करनी है अगेन, और इसका अगर जो सेंटर पार्ट है अगर वो बहुत हार्ड होगा तो आपको जो बोन है इसकी वो आपने रिमूव कर देनी है। ठीक है जी, इसको इस तरीके से ग्रेट करेंगे। शिमला मिर्च 1, और ये देखें जी ये है हमारे पास स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट। सो इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 का रेशो रखेंगे। सो इसे करेंगे यहाँ पे मिक्स। इस तरीके से मिक्स करेंगे, इसको सौते करेंगे बहुत अच्छे से। बड़ा प्यारा अरोमा डेवलप हो रहा है इसमें। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करने जा रहे हैं वो है 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच नमक, ड्राई जो हमारे पास कुटी हुई मिर्च होती है लाल, बटन चिली इसका जिसको हम क्रश चिली बोलते हैं, 1/2 टीस्पून थोड़ा सा फ्लेवर। अच्छा, इट्स नॉट 101% कोई चाइनीज़ रेसिपी, इट्स अ फ्यूजन रेसिपी। इसको इंडो चाइना, पाक चाइना रेसिपीज़ में इसको कहा जाता है फॉर दोज, चूँकि हम चाइनीज़ जो रेसिपी है उसमें हम लोग खाते हैं चिकन मंचूरियन। सो ये वेजिटेरियन मंचूरियन है। अगेन इसको बनाने का तरीका कोई बहुत मुख्तलिफ या मुश्किल नहीं है। कुछ लोग इसमें सब्ज़ियाँ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर किसी को एलर्जी है कैप्सिकम से, शिमला मिर्च से, तो फिर वो कैप्सिकम हटा देता है, बीन्स डाल लेता है। तो अकॉर्डिंग टू एलर्जीज़ या पसंद के लिहाज से थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसका बेस चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम हरी मिर्च का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच। ये इसके बॉल्स बनेंगे, उसके फ्लेवर्स हैं जो हम तैयार कर रहे हैं। सो भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। तो इसको करेंगे इस तरीके से मिक्स।
इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें से एवेपोरेट हो जाएगा। और जो एक कच्चापन होता है इसको हमने ब्लांच नहीं करना, बॉयल नहीं करना, कोई और कुकिंग मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखें, आप देख रहे हैं इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एवेपोरेट होगा इस तरीके से। बहुत सारी जगहों पे आलू को बेस बनाया जाता है और इसके आलू का बेस बना के बहुत सारी रेसिपीज जनरेट की जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी होगा, टेंडर होगा और साथ साथ इसमें अरोमा जनरेट होगा, कच्चापन निकल जाएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एवेपोरेट होगा। इसमें आप चिली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल कुकिंग ऑयल ऑफ कोर्स इस्तेमाल होता है ये। सो दिस इज डन। ऐड करेंगे इसमें ये हमने शामिल कर दिया। सो थोड़ा सा ब्रेड क्रम, तकरीबन 1/4 कप, स्प्रिंग अनियन तकरीबन 2, इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरह इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने वॉक रख दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो हम इसका सॉस भी साथ साथ तैयार करेंगे। ये इस तरीके से आप हमें कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इसे देखें, इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें, जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसको बॉल्स की इस तरह शेप में लेकर आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। क्या किया हमने यहाँ पर, तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 2 स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, और इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, सौते करेंगे इसको अच्छे से। 1 कप टमाटो प्यूरी, लेट इट कुक। जब तक ये पक रहा, यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे फ्राइंग के लिए। सो यहाँ पे एक बैटर तैयार करते हैं। 1 अंडा, तकरीबन 1/4 कप हमारे पास ब्रेड क्रम, और थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छे से। ये तो इस तरीके से इसको करेंगे मिक्स। ये एक बैटर सा तैयार हो जाएगा। सीजनिंग इसमें ऐड करेंगे, वाइट पेपर 1/4 चाय का चम्मच, सॉल्ट 1/4 चाय का चम्मच, हल्का सा सिर्फ इससे फ्लेवरिंग आएगी। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा, 1 से 2 चम्मच। That's it। इस तरीके से एक बैटर तैयार हो गया। इसमें बॉल्स को फ्राई करेंगे। टेम्परेचर ऑयल का सेटल हो जाए थोड़ा सा, फिर हम इसमें बॉल्स फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो हम मज़ीद स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है चिली पेस्ट, जो कि बटन चिली का है, जिसको हमने सोक करके ब्लेंड कर लिया था। 1 टीस्पून केचप, 2 चाय के चम्मच। बड़ा प्यारे से ये फ्लेवर्स तैयार होते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑरिगानो इसमें ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए। तो इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरह इस तरीके से। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सिरका 1 टीस्पून। दैट्स इट। ये हमारा सॉस हो चुका है तैयार। चूल्हा बंद कर देंगे इसका और आ जाते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो ये बॉल्स इसमें हम करेंगे कोट अच्छे से और ये फ्राइंग के लिए इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें देखिए तमाम अज्जा जो हैं वो पके हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बोलें कि जी ये कच्ची है या ये फ्लेवर्स को ख़राब करेगी, ऐसा नहीं है। सो इसको अच्छे से कोट करके इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से इसमें रखते जाएंगे। देखिए ये हो गया। आप ये देखिए कितने प्यारे बॉल्स फ्राई हो रहे हैं। बैटर बिल्कुल एग्जैक्टली तैयार है इस तरीके से। सो दीज आर डन। इसको थोड़ा सा जेंटली इस तरीके से मूव करेंगे। चाहे तरीके से फोटो और फोक और स्पून आप इसको टर्न कर दें इस तरीके से। आप इसको टर्न कर देना है। तरीके से। अच्छा, फॉर दोस्त जो कि अंडे से एलर्जिक है वो सिर्फ ब्रेड क्रम का जो है बैटर तैयार करेंगे। उसमें थोड़ा सा मैदा साथ में शामिल कर लेंगे, लेकिन वो शामिल नहीं करेंगे, अंडा शामिल नहीं करेंगे। कैन सी ये फ्राई हो रहे हैं इस तरह। फ्राइंग के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे। लगाते हैं यहाँ पे वॉक। अच्छा जी, 2 अंडे। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है जी, वो शामिल करने जा रहे हैं और इसको करेंगे बहुत अच्छे से बीट इस तरीके से। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले हम इसका सॉस निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी।
पास सॉस। अच्छा जी, ये जो हमारे पास बॉल्स हैं ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसको पीछे शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। इस तरीके से ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें। अच्छा जी, जो इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रहे हैं उसमें है गार्लिक 1 टीस्पून। इसको हल्के हल्के सौते करेंगे। साथ में ऐड करेंगे इसमें हम विनेगर 1 टीस्पून, सिरका 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, थोड़ा सा जो क्रश चिली का पेस्ट है अगेन 1/4 चाय का चम्मच ये ऐड होगा जस्ट फॉर फ्लेवरिंग। इसको करेंगे मिक्स। इसमें ये चावल ऐड करेंगे। उबाल के इन चावलों को आपने ठंडा कर लेना है, गरम नहीं छोड़ना है। और इसको करेंगे टॉस, बहुत अच्छे से इसको टॉस करेंगे। सो दिस इज डन, ये देखें। सो दिस इज डन। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है जी, ये ऐड करेंगे। और ये अच्छा जी, इसको डन करेंगे। यहाँ पे इन बॉल्स को निकालेंगे। ये देखें, ये हो चुकी हैं फ्राई। बड़ी प्यारी सी बॉल्स फ्राई हो गई हैं ये आपकी वेजिटेबल्स बॉल्स, जो कि हम इसमें रखेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रहा है ये वेजिटेबल मंचूरियन। कलर एज फार एज कंसर्न, कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि खाने को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना लें, थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आ जाएं इसमें, so you can see ये कॉर्नर थोड़ा सा मुझे खाली लग रहा है, इसको भी यहाँ पे फिल अप करते हैं। सो दिस इज़ गुड। इस पर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। वेजिटेबल मंचूरियन, इसको लेकर जाते हैं टेबल की तरफ और राइस डिश आउट करते हैं। Look at this, it's so beautiful. इसको टर्न करेंगे। इस तरीके से राइस को डिश आउट करते हैं, साथ में इसको इसके साथ सर्व करेंगे। सो फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त है। यू हैव टू ट्राई, आपने लाजिम ट्राई करना है। स्प्रिंग अनियन
टॉप गार्निश, एग यहाँ पे लाके इसको करेंगे फोल्ड, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट कीजिएगा, मेरे पास चूँकि टाइम की कमी है सो मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ। सी इस तरह रिबन्स की तरह इसको काट के आपने इस पे प्लेस कर देना। These are perfectly done. So you can see हमारे एग राइस भी तैयार हो चुके हैं। Wow, these all are done. So we are perfectly done. सो ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। टिल टुमारो मुझे मेरी टीम को आपने रखना है दुआओं में याद।